तो आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन कितना सिंपल होता है। और इस वीक मुझे एक रियलाइजेशन भी हुई। साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले 7 दिनों में, जिसके थ्रू मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हमें कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है और हमारे अंदर एक फेथ होता है कि ये चीज़ तो हो ही जाएगी, तो फिर हमें कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ती है, हमें 10,000 बार अफर्म नहीं करना पड़ता है, हमें विजुअलाइजेशन नहीं करनी होती है। वो चीज़ बहुत जल्दी और बहुत स्मूथली हमारे लाइफ में अपने आप आ जाती है और इस तरीके से आती है, जो कि वो प्रोसेस काफ़ी नेचुरल होता है। वो चीज़ हमें काफ़ी नेचुरल लगती है। तो हुआ क्या था कि मेरे पापा का बिज़नेस है और पापा को गोडाउन चाहिए था। हमारे घर के पास में ही एक गोडाउन चाहिए था और 31 दिसंबर से पहले ही चाहिए था, क्योंकि पापा ने पहले वाले ओनर को बोल दिया था कि हम लोग अपने मटेरियल्स को शिफ्ट कर लेंगे। तो हमें जल्दी में चाहिए था कि हमारे घर के पास में ही हमें कोई गोडाउन मिल जाए। और पापा ने एक गोडाउन देख भी लिया था, लेकिन उस गोडाउन के ओनर ने मना कर दिया था कि हम लोगों ने किसी और को दे दिया है और पापा को वही वाला गोडाउन चाहिए था। तो हुआ क्या कि पापा मुझे ये चीज़ बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने पापा को बोला था कि अब आप कुछ मत करना, आपको किसी के पास खुद नहीं जाना है। तो फिर मेरे पापा भी किसी के पास पूछने नहीं गए और मैंने उसी टाइम पे एक इंटेंशन सेट कर लिया था कि मुझे नहीं पता कि चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जहाँ पे भी हमें गोडाउन मिलेगा वो अच्छा वाला मिलेगा और 31 दिसंबर से पहले ही हमें मिल जाएगा। एक बार ये चीज़ सोची थी, उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। और मेरे अंदर एक भरोसा था, क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसकी वजह से चीज़ों के ऊपर जो मेरा भरोसा है पहले से बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए मेरे अंदर एक नोइंगनेस थी कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्या होने वाला है, बट मुझे इतना पता है कि अच्छे जगह पे हमें गोडाउन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बार भी थॉट नहीं क्रिएट किया, इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। और 2 से 3 दिनों के अंदर में पापा आते हैं और हमें बताते हैं कि वही सेम गोडाउन जिसके ओनर ने मना कर दिया था, उसने खुद पापा को बुलाकर बोला कि आप हमारा गोडाउन ले सकते हो और आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ही पापा ने मुझे ये चीज़ बताई, मुझे लगा कि मैनिफेस्टेशन कितना ईज़ी था, तो कितना चीज़ों को टफ बनाते हैं। हम लोग ना जाने कितने बार अफर्म करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे जब ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी तो ये कितने आराम से हो गई। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, पापा को भी कुछ नहीं करना पड़ा और ये चीज़ अपने आप हो गई। यहाँ पे बस मेरा एक भरोसा था। भरोसा कहाँ से आया? क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसमें मैंने अफर्मेशंस ये भी ऐड किए हुए हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। ये अफर्मेशंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो मेरा भरोसा है चीज़ों के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो। इसके कारण आपका भरोसा भी बढ़ेगा, खुद के ऊपर भी बढ़ेगा और डिवाइन के ऊपर भी आपका भरोसा बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है जब से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट करना शुरू किया है। ठीक है। और जब भी मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, मैं बस इंटेंशन सेट करती हूँ कि ये चीज़ मेरी हो गई है, अब मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे सही टाइम पे मिल जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन फेथ के ऊपर काम करता है, आपके अंदर जितना भरोसा होगा चीज़ों को लेकर, आप उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। और भरोसा लाने के लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, अपनी सारी डिज़ायर्स के लिए जो भी आप कर रहे हैं वो करना आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट ऐसा था, इसकी वजह से मुझे अलग से अफर्म नहीं करना पड़ा, मुझे विजुअलाइज़ नहीं करना पड़ा। ऐसी ही चीज़ें आजकल मेरे साथ होते रहती हैं। क्यों होती है? क्योंकि मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया है, अभी भी मैं कर रही हूँ, ताकि मुझे आगे जाकर बार बार चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करना पड़े। सपोज़ कि अगर मुझे मनी मैनिफेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में मनी कंटिन्यूअसली फ़्लो करे, तो अब मैं बार बार थोड़ी ना मैनिफेस्ट करूँगी कि अभी मुझे 50K चाहिए, अभी मुझे 1 लाख चाहिए, फिर मुझे 2 लाख चाहिए। बार बार थोड़ी मैं मैनिफेस्ट करूँगी। मैं एक बार में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाऊँगी कि चीज़ें मेरे पास हमेशा आती रहेंगी। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके अंदर एक भरोसा डेवलप हो और उसके साथ साथ को बार बार चीज़ें मैनिफेस्ट ना करनी पड़े, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव कीजिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं अगले वीडियो में भी आपको चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है, आप कैसे अफर्मेशंस बना सकते हो, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। ठीक है। सच बताऊँ तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाती हूँ, और ख़ासकर जब बात फैमिली की आती है तो उस सिचुएशन में तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। लेकिन अब धीरे-धीरे, क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो जो जितना मैं ट्रिगर हो जाती थी पहले, अब मैं उतना ट्रिगर नहीं होती हूँ चीज़ों को देखकर या 3D को देखकर।
तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई इंसान आकर ये बोल रहा है कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है, तो वो आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि हमारे पूरे लाइफ में हमने अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। जो हम लोग अंदर से होते हैं वही चीज़ तो हमें रियलिटी भी दिखाती है। जब हमारे मन में हमारी आइडेंटिटी अच्छी हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी ही उस तरीके की हो जाती है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने आप में भी अफर्मेशंस होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हम लोगों की जब उस तरीके की आइडेंटिटी बन जाती है हमारे मन में, तो हम लोग वही चीज़ तो मैनिफेस्ट करते हैं। हमारी आइडेंटिटी ही तो मैनिफेस्ट होती है। जब तक आपकी आइडेंटिटी आपके मन में नहीं बदलेगी, तब तक आपके लाइफ में उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। आप हर चीज़ में वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देखोगे। आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही देखोगे कि कभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कभी कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगी कि क्या रोल होता है आइडेंटिटी का और हमें अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट करना होता है, ठीक है? और जब से मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस वाली वीडियो डाली है, उसके बाद से मेरे साथ ऐसी चीज़ें लगातार हुई है, बहुत बार हुई है। मैं यहाँ पर आकर बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है हर चीज़ पर आकर बताना कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। मुझे पसंद नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैं ये भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना यहाँ पर आकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना था, इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया अपने लाइफ का, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।